ठीक है. Yes, yes, sure then. So for Yes, which interview you were, for the X or for Y? that for X group. That's good. What was your ESC center? 15 SC भोपाल. चलो बढ़िया. तो बेसिकली हो कहाँ से आप, इस दिन पहले ये बताओ मेरे को. मैं सतना MP से. सतना एमपी से. चलो बढ़िया जी. तो दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट? The first attempt. चलो बढ़िया. व्हाट इज योर स्कोर? The 35.20. चलो बढ़िया. चलो इस बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है, शॉर्ट लिस्टिंग थोड़ी सी कम हुई है. तो Yes sir, मेरा ऑब्वियसली स्टेट का कट ऑफ भी 28 के अराउंड है, 28.5. 28 गया है. और एमपी में इतना ज़्यादा हाइक होता भी नहीं है, मतलब मैक्स टू मैक्स 1 नंबर या 2 नंबर का ही हाइक होता है. तो ऑब्वियसली क्योंकि हर स्टेट की सीट्स तो रिजर्व ही हैं, तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलना ही मिलना है. दैट्स नॉट ए इशू. तो एनी फैमिली बैकग्राउंड अर्लियर फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड आर्मी एंड नेवी, समथिंग लाइक दैट? No नो sir. नो फैमिली बैकग्राउंड. तो हाउ यू डिसाइडेड टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स? सर बस डिफेंस का था कि करना है लाइफ में, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तो. चलो. तो ये चीज़ नहीं लगती जैसे पीपल से इट्स अग्निवीर एंड ब्ला ब्ला ब्ला. आई रियली फील सरप्राइज अबाउट इट बिकॉज इट्स नॉट अग्निवीर, बिफोर दैट इट्स एन इंडियन एयरफोर्स. जब आप सेंटर पे गए होंगे, भोपाल सेंटर पे, तो यू रियलाइज दैट एग्जैक्टली कि वो तो हम इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स आपके चारों ओर रही होगी. दैट एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट. हाउ व्हाट एक्सपीरियंस पीपल मेक आउटसाइड, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हेन यू गो इनसाइड द एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट. कुछ अपना अनुभव आप शेयर करो सबसे पहले. तो सबसे पहले जब मैं एंटर किया तो मैं 4 o'clock के अराउंड, 4 मॉर्निंग पे मैं 4 o'clock पहुंच गया था वहाँ पे. तो वो लोग ऑफिसर्स वहाँ के सारे और जितना स्टाफ था वहाँ का एयरफोर्स वाला, जब वो एंटर कर रहा था तो उनकी ड्रेस सबसे पहले तो देख के अच्छा लगा. फिर जब एंट्री हुई तो उन लोगों से बात करना, उनकी सिंप्लिसिटी, मतलब ऐसे जैसे अपन लोग पहले मेंटालिटी रहती है कि रूड होंगे बच्चों से, वो मेंटालिटी चेंज हुई. राइट. दे आर नॉट डीलिंग लाइक पुलिस फोर्स, दे आर डीलिंग लाइक इंडियन एयरफोर्स. तो फोर्स उन लोगों के दिमाग में पुलिस ही हमेशा सेट रहती. तो हमें लगता है जैसे पुलिस यार रूड बिहेव करता है, तो आर्म फोर्सेज ऑल्सो विल बिहेव लाइक दैट. इट्स नेवर लाइक दैट. दे आर वेरी जेंटल एंड वेरी जनरस. यस. You get all intellectual people in an air force. It's a very proudable force for the country. Exactly. Okay. तो इंटरव्यू हुई होगी जिसमें आपके एडमिट कार्ड्स देखे गए होंगे और स्टेज 1 और स्टेज 2 का, और आईडी वगैरह देख के यस आपको सर, एंट्री कर दिए होंगे गेट पे. इंटर करवाया. फिर उसके बाद बायोमेट्रिक हुआ होगा. हाँ बायोमेट्रिक हुआ. फिर मतलब ओरिजिनल कॉपीज चेक हुई 10th 12th की, कि नेम स्पेलिंग सब सही है. फिर उसके बाद वही बैक टैग्स लगवा के रनिंग के लिए ले गए जहाँ पे रनिंग पॉइंट था. कितने लोग रिपोर्ट किए थे बच्चे वहाँ पे? सर वहाँ पे चेस्ट नंबर थे 316. और ये मेरे को नहीं पता कि रिपोर्टिंग कितने बच्चे आए थे. ठीक है. 25 आउट हुए थे PFT पे. पीएफटी में 25. फाइनल में कितने शॉर्ट लिस्ट हुए? तो फाइनल में भी पता नहीं, मतलब बाय राउंड कट ऑफ में, मतलब वो नहीं पता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, बट 25 फिजिकल में आउट हुए, अराउंड 15 to 20 SRT में, और 10 to 12 GD में आउट हुए. मैक्सिमम शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि इस बार शॉर्ट लिस्टिंग बहुत कम हुई है. तो इस बार प्रेशर ये भी है कि यस. ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करना है, क्योंकि वैकेंसी भी तो फुल करनी है. चलो बढ़िया. तो रेस में कैसा रहा आपका? इट वॉज गुड. यस सर, रेस तो अच्छी थी, पहले से ही मेरी रनिंग अच्छी थी, तो टॉप टेन कोई की टॉप प्रॉब्लम 20? नहीं फील हुई. सर टॉप 10 में. चलो बहुत बढ़िया. एंड हाउ वाज योर एसआरटी पार्ट? तो SRT भी थोड़ा वही थी, नेगेटिव SRTs आ रही हैं पूरी. ऑप्शन सारे सिमिलर लग रहे हैं, तो उसको सोचना पड़ रहा है कि क्या क्या करें कि जो लीस्ट नेगेटिव लग रहा हो. तो यहाँ की जो एसआरटीज कराई गई थी, कुछ मदद मिला उससे आपको? यस सर, मदद मिला. और फिर मैंने भी प्रैक्टिस की उसके ऊपर. जब मेरे को 16 से पता चला कि नेगेटिव SRTs आ रही हैं, तो मैंने नेट पे ढूंढा अच्छे से नेगेटिव SRTs, उनको सॉल्व किया. बढ़िया. एंड हाउ वाज योर जीडी पार्ट? तो GD भी अच्छा था, बहुत सपोर्टिव स्टाफ था, SSRs टॉपिक क्या बहुत रहा? सपोर्टिव. सर वेस्ट मैनेजमेंट मेरे को टॉपिक मिला था. अच्छा, कल भी कानपुर वाले में वेस्ट मैनेजमेंट ही टॉपिक मिला था. वेस्ट मैनेजमेंट शिव सर ने कराया था आप लोगों को ना शायद? यस सर. चलो बढ़िया. कराया हुआ टॉपिक मिल जाता है तो मज़ा आता है कॉन्फिडेंट तरीके से बोलने में.
तो बहुत इजी टॉपिक थे, वेस्ट मैनेजमेंट था, एक होमवर्क से रिलेटेड था और एक और ऐसे इजी टॉपिक था, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। हाँ, एक ये टॉपिक थे, इस तीन बार थोड़ा टॉपिक टॉपिक में मेरे को। लिबर्टीज मिली। वही मैंने कहा ना, शॉर्ट लिस्टिंग ही कम हुई इस बार, तो थोड़ा सा लिबरल है इस बार इंडियन एयरफोर्स सिलेक्शन प्रोसेस में पूरा का पूरा। तो फाइनली मेडिकल की डेट्स क्या है? तो मेडिकल मेरा 24 को वडोदरा में है। वडोदरा में। फिर यहाँ से बड़ा लंबा ट्रेवल करना पड़ेगा भाई। यस सर। तो ट्रेन से निकल रहे हो? यस सर, ट्रेन से। तो आज ही निकलना है, कल निकलना है? आज ही निकलना है। आज ही निकलना पड़ेगा, तभी पहुँच पाएंगे एग्जैक्टली। चलिए, मेडिकल वाइज सब फिट है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हाउ इज फैमिली Yes, sir. रिस्पॉन्डिंग फॉर एवरीथिंग? फादर क्या करते हैं? सर फादर मेरे 2018 में एक्सपायर हो गए थे, मेरे चाचा जी हैंडल करते हैं। ओके, चाचा जी। चाचा जी क्या करते हैं? तो चाचा जी भी कॉर्पोरेट पे। अच्छा, इज वर्किंग कॉर्पोरेट पार्ट। बढ़िया है। तो फैमिली में आपके भाई वगैरह बहन वगैरह भी हैं? नो सर, सिंगल चाइल्ड। तो मम्मी अलाउ कर रही हैं? हाँ सर, अब करेंगी। नहीं, अच्छा, इट्स अ गवर्नमेंट जॉब एंड वन थिंग आई रियली वांट टू गिव यू एश्योरेंस कि वट एवर कैंडिडेट इज गोइंग राइट नाउ फॉर द इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी, एवरीवन इज गोइंग टू बी परमानेंट। ये बात मैं बड़ा खुले में बोल रहा हूँ, और इसको मैं गट से इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि लगातार फौज इंटरनल इस चीज़ पर डिस्कशन कर रही है पूरी तरह से बैठ करके। सिचुएशन ये है कि Yes, इतनी sir. शॉर्टेज ऑलरेडी अंदर है कि अगर किसी को भी बाहर किया तो फोर्स को बैलेंस करना ही डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जैक्टली। तो फोर्स इज नॉट रेडी, मतलब वो पूरी तरह से इस बात को, इसलिए सोचो 2022 में सिलेक्शन हुआ था, 2024 ऑलमोस्ट जा रहा है, बट अभी तक कुछ भी इस चीज़ पे चर्चा नहीं है। इवन गवर्नमेंट भी बैकफुट पे है। यस सर। तो दे ऑल्सो थिंक कि हाँ, सबको परमानेंट किया जाए और कंटिन्यू किया जाए। तो इट्स रियली प्राउड मोमेंट बच्चा कि आप सब जा रहे हैं परमानेंट। और देखो, एक बात समझो कि 4 साल एक तरह की ट्रेनिंग भी है, क्योंकि फौज को सीखना समझना एक बड़ी प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं है भाई। पहले भी तो ट्रेनिंग 2.5 साल की होती ही थी ना, 30th मंथ की तो ट्रेनिंग Yes. थी ही। अब कह लीजिए वही 4 साल की हो जा रही एक तरीके से समझिए। बट ये है कि ट्रेनिंग के बाद एक मजबूत तरीके से आप लोग आएंगे निकल के और परमानेंट कैटेगरी में ही रहेंगे। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, और मेडिकल के लिए मैं बहुत सारे गुड लक विश करूँगा। और बहुत दूर नहीं है आप प्रयागराज से, बगल में ही है, तो आप मेडिकल जैसे डन कर लें, देन वेलकम टू इलाहाबाद वंस। एक बार आइए यहाँ पर, लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन एग्जैक्टली। तो ओके सर, जरूर। नेवी वगैरह भी दिया था? नो सर, नेवी नहीं दिया था मैंने। अच्छा, केवल एयरफोर्स ही टारगेट। आर्मी में भी कुछ नहीं दिया? नहीं नहीं, आर्मी में नहीं दिया। अच्छा, एनडीए दिया था? सर एनडीए दिया था एक बार, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैं, मेरा सेंटर था वहीं इलाहाबाद पे, तो उस पे मेरी अच्छा। तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी इलाहाबाद में। तो अभी 13 से ये वाला तो एनडीए फॉर्म भरा होगा ना? नो सर, मेरी एज ज्यादा अच्छा, हो ये गई है। अच्छा, एज ज़्यादा हो गई। चलिए, एज हो गई, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइनिंग भी हो रही है, तो दैट्स नथिंग इशू। और कारवा रुकेगा नहीं, आगे फर्दर एजुकेशन भी जारी रहेगी आपकी। आप अपने अटेम्प्ट्स भी सीडीएस एफकैट देंगे ही देंगे। कोई लाइफ रुकेगी नहीं। यस इट्स कम्प्लीटली ग्रोइंग लाइफ स्टाइल एग्जैक्टली, ठीक है। और ये बहुत Yes. प्राउड की बात है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाइए, मेडिकल में डन करिए। एक चीज इस मंच से मैं लगातार अगर हर बच्चे को कह रहा हूँ कि सब परमानेंट है, तो इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, वाकई में है। तो गर्व से ये शेयर किया करो कि आई एम गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। किसका हिस्सा बनने जा रहे हैं आप? एयरफोर्स का। बस, दिस इज ऑल अबाउट। इससे अलावा और कुछ और कहने को नहीं है, ठीक है। नहीं कोई और बात जो Yes. आप कहना चाहें? सर कुछ नहीं, बस ज्यादा प्रेशर न लें बच्चे, बस वही है, इजी है सब। हाँ, वो तो Process. है। और अभी तक जितने बच्चे अपने यहाँ से जा भी रहे हैं, सब ऑलमोस्ट ज्यादातर रेकमेंड ही हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो रिजेक्ट हो रहा हो। दैट तो आपके भी सेंटर पे यहाँ के कुछ बच्चे और थे? सर यहाँ के अभी तो नहीं थे, आज है शायद एक बच्चे का अपनी अच्छा, कोचिंग आज से एक का है, हाँ, हाँ। के बाद। हाँ, क्योंकि जो है अभी जितना भी कानपुर का रिपोर्ट आया मेरे पास, अम्बाला का रिपोर्ट आया, सिकंदराबाद का रिपोर्ट आया, जो उधर की रिपोर्ट्स चल रही हैं सर, उनमें 100 आउट ऑफ 100 सब हो जा रहे हैं। मतलब कभी बच्चियों का भी रिपोर्ट आया, जितनी गर्ल्स कैंडिडेट्स कहीं हुई थी, 16 को तो नहीं कहता, वो सारी के सारी सेलेक्ट हो गई। एक भी बच्ची ऐसी नहीं है जो सफल ना हो। तो एवरीबडी इज गेटिंग सिलेक्शन नाउ। तो ये बड़ा पॉजिटिव Yes. मोड है कि 100 आउट ऑफ 100 चल रहा है अभी तक रिकॉर्ड पूरा। बस अब मेडिकल पे 100 आउट ऑफ 100 कर दीजिए, देन आई रियली फील प्राउड अबाउट इट। हाँ, और स्कोर Yes, आपका sir. ठीक है, आप स्कोर को लेके टेंस मत होइएगा, ठीक है ना। इट्स आप पीएसएल में भी आ रहे हैं, आप एनरोलमेंट लिस्ट में भी आपका नाम आ रहा है, ठीक है। ओके सर।
जाओ मेडिकल अच्छे से करके आओ, विश यू गुड लक एंड ईश्वर आपको शक्ति दे, अच्छे से हो जाए, देन वेलकम बैक टू प्रयागराज वंस एट एमपीसी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक बच्चे, जय हिंद जय भारत।